भोजन एवं मानव स्वास्थ्य प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र गहलोत। भाग 5। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, वहीं कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट के दुष्प्रभाव। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में मिलावट ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी सही है, क्योंकि आज मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों पर पड़ने लगा है। आज जब हम बाहर निकलते हैं तो अत्यधिक वस्तुएं मिलावट से भरी हुई होती है, अर्थात जैसे कि दूध के अंदर पानी का मिलाना, वहीं मिर्ची पाउडर में ईंट के पाउडर का मिलाना आदि एक आम बात हो चुकी है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो चुकी है। आजकल नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, नकली चाय पत्ती आदि सब कुछ धड़ल्ले से बिक रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ऐसे मिलावट युक्त पदार्थों को खाकर जहां हम बीमार पड़ रहे हैं और हालत और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाइयों में भी नकली दवाइयाँ बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार आज बाज़ार में उपलब्ध लगभग 30 से 40% सामान मिलावट के साथ बेचा जाता है। वहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाली लोग कितनी चालाकी से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अर्थात कितनी आसानी से वो लोगों को मूर्ख बनाने में सक्षम हो रहे हैं। उसका कहीं न कहीं एक कारण यह भी है कि लोगों द्वारा उसका संतुष्ट हो जाना, उनका इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि मिलावट करना एक सामान्य बात है। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए और इन मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग करने से लोगों को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, ये उन व्यक्तियों को समझाना भी चाहिए, जिससे कि हम उससे बच सकें। आज कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिलावट होने लगी है। भारत देश जहां को आए अतिथि को हम सत्कार के रूप में जल तथा जूस जैसे कुछ पदार्थों का सेवन करवाते हैं, लेकिन आज हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग होने लगा है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों के कोई मानक या निर्धारित पदार्थ नहीं है। इन शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की क्या मात्रा होनी चाहिए, इसकी जानकारी आज सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाला फॉस्फोरिक अम्ल इतना अत्यधिक तेज होता है कि ये दांतों तक को गलाने की क्षमता रखता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जैसे पदार्थ भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जो पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी, अर्थात 0 डिग्री ताप पर भी जमने नहीं देते हैं। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले पदार्थ लिंडेन, डीडीटी, मेलिथियन, क्लोरोपाइरीफॉस को कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षी तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार भी माना जा सकता है। तो वहीं गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उसके ऊपर कॉपर व लेड के विलेन का छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो चमकदार दिखती है और चमकदार दिखने के कारण ग्राहकों को जल्दी आकर्षित कर लेती है, जिससे लोगों का रुझाव उसकी खरीद पर बढ़ता है। वहीं दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र एक मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है। आज गाय से प्राप्त दूध में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन लोगों ने आज दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल आदि को मिक्स कर दूध का एक रूप तैयार कर लिया, जो आज बाज़ार में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों के साथ बिक रहा है। बाज़ार में उपलब्ध खाद्य तेल, घी की हालत और भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आज सरसों के तेल के नाम पर सत्यानाशी बीज यानी ऑर्जिमोन और सस्ता पॉम ऑयल मिलाकर कंपनियां बेच रही है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आज सामान्य बात बनकर रह गई है। यहाँ तक कि हमारी सामान्य सरकारों द्वारा इन पर के लिए कोई कानून नहीं बनाए गए, और जब कानून बनते भी हैं तो ये लोग अपने कुछ पैसों के द्वारा या अपनी पहुंच, राजनीतिक अप्रोच आदि द्वारा आसानी से वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं
और इन लोगों को जब इन कारणों के कारण सज़ा नहीं मिलती है तो ये कार्य पुनः वापस प्रारंभ कर देते हैं। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सोप पर हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया, मिर्च में गंधक अर्थात सल्फर, काली मिर्च में पपीते के बीज, चना और अरहर की दाल में खेसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा मिलाना, वहीं चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश करना एक सामान्य बात होती जा रही है। सुरक्षित भोजन के संबंध में बात करें तो भारत में मुख्य कानून बनाया गया जो 1954 का पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PAP, जिसके अंतर्गत 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है।